एक बार एक शिष्य मार्शल आर्ट की कला सीखने के लिए एक गुरु के पास गया जो इस मार्शल कला में काफी निष्णात था। तो उसके पास जब वो गया तो उसने उसे विनती की कि मुझे मार्शल आर्ट कला सिखाओ। तो गुरु ने उनको कहा, हाँ जरूर सिखाऊंगा। तो उस शिष्य ने उनको पूछा, मुझे पूरा मार्शल आर्ट सीखने के लिए कितना समय लगेगा? तब गुरु ने कहा, कुल मिला के कुछ 10 साल लगेंगे। तो फिर उस लड़के ने फिर से पूछा, मैं 10 साल से पहले सीखना चाहता हूँ, कम से कम समय में पहले सीखना चाहता हूँ। तब मैं कठोर परिश्रम करूंगा, 10-10 घंटा मैं इसका अभ्यास करूंगा और कम से कम समय में, कम से कम वर्ष में मैं इसको सीखूंगा। तब मुझे कितना समय लगेगा? तो गुरु ने उनको कहा 20 वर्ष लगेंगे। तो वो लड़का जरा घबरा गया। वो बोला 20 वर्ष? गुरु बोला हाँ। तब शिष्य ने उनको पूछा, पहले आपने बताया 10 वर्ष, फिर बता रहे 20 वर्ष, कठोर परिश्रम के बाद आप कह रहे 20 वर्ष लगेंगे, कैसे? तभी गुरु ने कहा, 10 साल से सीखा था, तो जो भी मैं बात तुमसे करता तो उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन तुझसे होता था, तभी जाके तुम ठीक से सीख सकते हो, तभी जाके ठीक से तुम्हारा अभ्यास भी हो सकता है। लेकिन तू पूछ रहा है कम से कम समय में मार्शल आर्ट की कला सीखना है, तो कैसे सीखूं? तो कम से कम समय में तो मार्शल आर्ट की कला सीख नहीं सकते, क्योंकि मार्शल आर्ट की कला सीखने के लिए उतनी ही मन की जागरूकता बहुत जरूरी है, उतना ही समर्पण चाहिए, तभी जाके आप मार्शल आर्ट की कला सीख सकते हैं। और तुम जितनी जल्दबाजी करोगे उतना तुम चूक जाओगे। तुम जितना उसको जल्दी से सीखने का प्रयास करोगे उतना तुम चूक जाओगे, क्योंकि प्रयास से ही आदमी चूकता है। लेकिन मन में बोध होगा, जीवन की समस्त ऊर्जा के प्रति बोध से जगा हुआ आदमी ठीक तरीके से सीखता है। इसलिए गुरु ने उनको कहा, कम से कम समय में सीखना हो तो 20 साल लगेंगे और ठीक तरीके से सीखना हो तो 10 साल लगेंगे, क्योंकि कला का भी अपना एक सौंदर्य, अपना एक आयाम है। और इस मार्शल कला में विकसित होने के लिए उतनी ही जरूरी है सम्यक जागरूकता, उतनी ही जरूरी है सम्यक स्मृति। तो उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें ठीक से, ठीक जागरण से ही उसमें उतरना होगा, तभी जाके आप सीख सकते हैं। इसलिए जैन कथा का जो बोध है वो बोध ये है, कोई भी बात सीखने में जल्दबाजी मत कीजिए। सही तरीके से, सही ढंग से वो बात अपने आप में अंकुरित होने के लिए, अपने आप में विकसित होने के लिए, उसको जो संधि है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी है, तभी जाके विकसित हो सकती है। जैसे अंकुर, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी विकसित होता है, तभी फलता है, फूलता है, बढ़ता है, तभी जाके बड़ा वृक्ष बन जाता है। वैसे ही जीवन का है, चाहे कोई भी कला हो, उस कला को विकसित करने के लिए उतना ही संयम, उतना ही समर्पण, उतनी ही जागरूकता जरूरी है, उतना ही नैसर्गिक होना जरूरी है। तभी जाके आप सही ढंग से विकसित होते हैं, तभी जाके आप फूलते, फलते, तभी जाके जीवन की समग्र इस क्रिया को जान सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर वचन है, जैन मास्टर कहते हैं,
कि जैसे वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की शाखाएं है, वृक्ष के फल है, वो जैसे नेचुरल एक नैसर्गिक प्रवाह से आते हैं। कौन सी शाखा कहाँ हो, कौन सा पत्ता कहाँ हो, कौन सा फल, कौन सा फूल कहाँ पर हो, उसकी कोई निश्चित ही नहीं है। वो अपने आप आता है, अपने आप फलता है। वो एक ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा से आता है और फलता है आकाश में। वैसे ही जीवन का वो सम्यक बोध, सम्यक जागृति ऐसी ये फलती है, ऐसी ये ओवरफ्लोइंग एनर्जी में वो बहरती है। तो उसको बहर देने के लिए उस तरीके से उसको जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी देना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये वचन सिद्ध हो सकता है। तो ये कथा का ये जो बोध है, जितना ज़्यादा कठिन परिश्रम उतना ज़्यादा समय, जितनी सम्यक जागृति उतना कम समय में आप ज्ञान को प्राप्त हो सकते। तो उसे अपने जीवन में उतरने के लिए, जीवन में सही दिशा में पहुंचने के लिए सम्यक जागरण, सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस का होना काफ़ी जरूरी है। तो इसका जो आदमी विकास करेगा उसके जीवन में अच्छी क्रांति आ सकती है। धन्यवाद।